नमस्कार किसान भाइयों, वासुदेव नेचुरल फार्मिंग के यूट्यूब चैनल VNF एग्रीकल्चर पे आपका स्वागत है। आज अपने बात करने वाले हैं ये जो प्रभात सीड्स और अपने जो ये कृषि विभाग हनुमानगढ़ के द्वारा जो संयुक्त ये अपने कार्यशाला लगाई गई है, जिसमें गुलाबी सुंडी के बारे में अपने को विस्तृत जानकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए डॉक्टर साहब देंगे अपने को। आप उसके साथ में मिलाएंगे, कंट्रोल ज्यादा किलो 1 किलो डाल के फिर आप उसको डाउन। मैंने तो 2 ही की है, उसने कहा मैंने 3 की। वो बैलेंस इस बार ऊपर जो किसी कीट के अंदर क्या है, हड्डियां नहीं होती, उसके ऊपर एक कवच बनता है काइटन हार्मोन से। जो संकल्प है पिंक वॉलवर्म का, जो संकल्प है वो है कि अपने को इस बार उसने डिस्टर्ब करना है। और हमारा क्या संकल्प है, ये हमारी इस बार की चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा अलबेलेपन में हैं कि नरमा है, इसमें ये भाव है और इतना बीज दें और हो जाएगा। बस इसी की एक प्रॉब्लम है, इसलिए ये गोष्ठी रखी गई है कि हम अलबेलेपन में रह रहे। पिछले सालों के अंदर भी हमारे जो अटैक आते रहे कॉटन के ऊपर, वाइट फ्लाई का था, पिंक वॉलवर्म पहले भी आया था, उससे पहले भी हेलियोटिस का अटैक था। तो उसमें हम सब लोगों ने मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मारने पे लगे रहे हैं कोई भी चीज़ को। भाई ये दवाई काम कर रही है, इसको चला दो, ये काम ये मौके पे मार रही है, मार दो। सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहली बुक्स के अंदर ये होता है कि आप बचाव क्या कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल बचाव है सबसे बड़ा। मैकेनिकल बचाव जो बताया है कि आप जो लकड़ी पड़ी है उसको आपको पता लग गया होगा कि वो जो वॉलवर्म है सीधी उसी लकड़ी से सीधे उसके ऊपर जाना है, उसने बीच में कोई फसल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कोई कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। वो मैं आपको बताऊं, वो 20-30% ही आपको कंट्रोल करना है। 70% तो काम इनका कॉटन मिल वालों का है, जो आप सभी लोग करेंगे और उनको भी ज़रूरत है और वो भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको ये मन में लाने की बात नहीं है कि ये नहीं होगा। आप अपने मन में ये संकल्प भी होगा ये काम निश्चित तौर पर। दूसरा, उसका बचाव का तरीका है बायोलॉजिकल का। बायोलॉजिकल में आप बायोलॉजिकल का क्यों है, क्योंकि कीट के बराबर में ऐसा कुछ खड़ा किया जाए जिससे लंबे समय तक परिणाम रहे। तो बायोलॉजिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप बवेरिया बेसियाना है बायो पावर के नाम से, और भी कई कंपनियों का है, ये काम करता है, मेटारिजियम काम करता है, वो कर सकते हैं आप, उसके परिणाम अच्छे हैं। पर इसलिए नहीं रिकमेंड किया जा रहा कि अभी पीछे उसके ट्रायल नहीं किए थे, वो कोई करना चाहे तो कर सकता है। दूसरा, उसके बाद में जैसे नीम को आप लोगों ने देखा है कि नीम क्या है, नीम एक ऐसा कीटनाशक है जिसको हमें समझने में थोड़ा टाइम लग गया कि वो कीटनाशक सभी इंसेक्ट उसको जानते हैं, इसलिए वो अंडे नहीं देता। उसके ऊपर अंडे नहीं देता कि अंडे देने से उसे पता है कि यहाँ मेरी पीढ़ी सुरक्षित नहीं है। हम नहीं जान पा रहे, सबसे बड़ी बात ये है। हमें तो ये लगता है कि पहले हमारी आंखों के सामने कीट आए और फिर हम उसे कंट्रोल करें, फिर तो हम मानते हैं कि ये देखो ये मर गई, ये दवाई बहुत अच्छी है। हमारी आंखों के सामने मर जाए, किसान उसको बड़ा भागता होकर बोले दवाई बहुत अच्छी है, वो जाके करेगा। एक तो उसे कीट दिख जाए और एक मरा हुआ दिख जाए, वो हो सकता है सच्ची बात होगी, मैंने आंखों से देख ली। अब बचाव वाला बात है, वो उसके समझ में नहीं आती बात भी, हाँ यार ये सबसे पहले इस पे अंडे नहीं देगा, कितनी बड़ी बात होगी। अकेला ये इसकी बात नहीं हो रही पिंक वॉलवर्म की, चाहे थ्रिप्स की बात है, चाहे वाइट फ्लाई की बात है, चाहे माइट की बात है, कोई भी चीज़ नहीं उस पर अंडे देगी, कितनी बड़ी बात होगी। अब बताओ, शुरू में आपने 50-60% तो जंग जीत ली कि उसने अंडे नहीं दिए, फिर उसके बाद मान लीजिए अंडे दिए तो अंडा खुलता ही नहीं उस पर, उसके क्योंकि काइटन हार्मोन्स को बनाने से रोक देता है नीम। अगर अंडा खुल गया तो रस चूसने में जोर आएगा, क्योंकि उसे पता है फिर भी चूस लेगा, तो उसकी जनरेशन आगे ब्रेक होगी। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी कीट के ऊपर, जो किसी कीट के अंदर क्या है हड्डियाँ नहीं होती, उसके ऊपर एक कवच बनता है काइटन हार्मोन से, जो अपने उसको पुट्टी कह देते हैं या जैसे कवच कह देते हैं, कांचली कह देते हैं। वो आपने देखा होगा सांप की उतरती हुई। तो कीट क्या है कि हमेशा बढ़ता रहता है, वो ऊपर का कवच नहीं बढ़ता उसका। समझिए मेरी बात को, ऊपर से कवच उतर जाएगा, नया आ जाएगा, फिर उतर जाएगा, नया आ जाएगा। सांप वाला तो बड़ा होता है, दिख जाता है अपने को भी कांचली उतर गई, इनका दिखता नहीं। तो वो जब टच में आता है तो उसका मतलब क्या है कि वो नीम के टच में आने के बाद में उसका कवच नहीं बनेगा। इसलिए कोई भी कीटनाशक आप उसके साथ में मिलाएंगे, कंट्रोल ज़्यादा करेगा। आप उसके साथ खाली साइपर मिलाएंगे तो कंट्रोल ज़्यादा होगा। आप कोई भी कीटनाशक मिलाएंगे तो उसके साथ कंट्रोल भी ज़्यादा होगा नीम के साथ मिलाने से। दूसरा, मौके पे भी होगा और बाद में भी होगा, इसलिए हमें इसको भी साथ में लेके चलना है कि हमें नीम कीटनाशक का प्रयोग करें। अभी पिछले दिनों कोई बात आ रही थी, साइंटिस्ट से उन्होंने जिक्र किया कि नॉर्थ वाले इधर वाले एरिया के अंदर तो नीम एजाडिक्टिन है ही नहीं। हालांकि हमने तो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं लिया कि जो साउथ वाले में उसमें ज़्यादा है। तो ऐसा बात आगे चल के पता लग जाएगा क्लियर, क्योंकि कुछ कंपनियों का ऐसे हैं जिसमें कि एजाडिक्टिन खूब मात्रा में, किसी में नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि जिसमें एजाडिक्टिन की मात्रा पूरी है
तो उसको ही आप यूज करना। पीछे अगर हुआ तो गलती से कहीं जगह हम कर नहीं पाए सही चीज़ों को, इसलिए हम उसके परिणाम भी नहीं देख पाए। तो आप ऐसी चीज़ यूज करना जिसके परिणाम आपको लगे, और इसमें प्रैक्टिकल करना हो तो आप 1 बीघा छोड़ सकते हैं किसी भी जगह, भी मैं इसको छोड़ के करूँगा, 1 ड्रम छोड़ूंगा जिसमें नहीं करूँगा, तो आपके सामने आ जाएगी सारी पिक्चर। आपको लगेगा इसमें तो जो है अपने देखें ब्लाइट है, अल्टरनेरिया ब्लाइट, बहुत सारी चीज़ें वो भी कम है, मेरी फसल एकदम हरी भरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको नीम के अंदर दिखेंगी अगर आप करेंगे तो। और दूसरा जो बचाव के अंदर अपने बात कर रहे थे, प्लांट पॉपुलेशन का आपने ध्यान रखना है। जहाँ पे भी प्लांट और प्लांट की दूरी सही है वहाँ पे बीमारी कम होगी। समझिए मेरी बात को। जहाँ प्लांट से प्लांट की दूरी जो है क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़मीन को ढकना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए फसल चलती नहीं। ज़मीन ढकेंगे तो फसल तेज़ी से चलेगी। आप लोग देखते हैं कि जैसे मल्चिंग की बात आती है कि मल्चिंग कर दीजिए हमने नीचे, वो मल्चिंग हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, जब ज़मीन की जुताई करते थे तो थोड़ी सी खुश्क पत्थर बाते थे, वो मल्चिंग ही होगी ना, रेत के ऊपर रेत थी, मल्चिंग कर दी। उसके बाद में फसल की ज़मीन के अंदर इतनी फर्टिलिटी है कि फसल ही ज़मीन को ढक देती थी, इसका मतलब वो भी मल्चिंग होगी। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो बीज बढ़ा रहे हैं, बीज बढ़ा के पौधों की संख्या बढ़ा के हम मल्चिंग कर रहे हैं, ज़मीन को ढक रहे हैं, क्योंकि वो तेज़ी से उठते ही नहीं, ज़मीन को ढकते ही नहीं। हम पौधों की संख्या हर चीज़ की बढ़ाने में लगे हैं। जब पौधों की संख्या बढ़ाने में लगे हैं तो क्या होगा, प्लांट पॉपुलेशन बढ़ते ही आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, ज़्यादा पानी लगाना पड़ेगा, उसमें बीमारी भी ज़्यादा आएगी। जहाँ पौधे से पौधे की दूरी है उसमें धूप हवा का प्रवेश है, वहाँ बीमारी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा बचाव का तरीका यही है। हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे किसी तरीके से प्लांट पॉपुलेशन को। अभी तो हम डरे हुए हैं भी मेरे को 2 पैकेट डालने पड़ेंगे, उसके बाद हमारे से छटाई नहीं होगी उसके अंदर, तो प्रॉब्लम है। आपको पौधे से पौधे की दूरी का बहुत ही ध्यान रखना है कि मैं इसकी सही दूरी रखूं, जिसमें थोड़ी सी हवा जाए तो धूप हवा से जो उसके अंदर बीमारी टिके ही नहीं, कोई भी, चाहे वाइट फ्लाई है चाहे दूसरी है। ये एक प्रकृति का ही नियम है, जहाँ धूप और हवा अंदर जा रही है वहाँ बीमारी नहीं टिकेगी। और हम क्या करते हैं, पिछले कुछ दिनों से इस तरह के झुंड बन जाता है। कई बार तो फल, जैसे मान लीजिए फल के टाइम अगर बरसात ज़्यादा आ गई तो क्या होता है कि वो बढ़वार ज़्यादा और कर जाता है। समझिए मेरी बात को। ज़्यादा बढ़वार करने से क्या होगा, और ज़्यादा समस्या आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, उस बढ़वार से बचने के लिए पहले से प्लांट पॉपुलेशन का ध्यान रखना है। और रही यूरिया की बात, जैसे तूर साहब ने बताई, तो यूरिया का मतलब, नाइट्रोजन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यूरिया ही वहाँ ज़्यादा डालनी शुरू कर दें, भी इसमें गुलाबी लटक, उससे और ज़्यादा समस्या भी बढ़ सकती है। नाइट्रोजन के सोर्सेस और बहुत हैं, आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ा के आप नाइट्रोजन का बैलेंस बना सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरियो का प्रयोग कर सकते हैं आप। नाइट्रोजन यूरिया, उसको नीम लेपित करके नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया लंबे समय तक बनी रहे। ये नहीं कि आप यूरिया डालनी ज़्यादा शुरू कर दें, जिससे भी नुकसान भी बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपको संतुलित रखना है उस चीज़ को। पीछे से क्या हुआ, एक पोटास के नाम से जैसे हमने पोटास को शुरुआत की, और पोटास शुरुआत करते ही हमारे को मैग्नीशियम की कमी महसूस होगी। और जब भी पीएच बढ़ेगा तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की जरूरत तो कभी नहीं कम होती। जहाँ पीएच ज़्यादा हुआ मैग्नीशियम और कैल्शियम तो बढ़ेगा ही, पर हमने पोटास ज़्यादा डाल के मैग्नीशियम को मजबूरन ज़्यादा डालना पड़ा, और मैग्नीशियम ज़्यादा डालेंगे तो वहाँ फिर कोई ना कोई समस्या और कुछ डालना पड़ेगा। इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना, संतुलित चलने की कोशिश करें। ज़मीन के अंदर हमारे सल्फर खूब पड़ा है, हमारे पोटास खूब पड़ा है, उसको आप प्रयोग कर लो। अगर डालना भी है, रिकमेंडेशन है तो 8 किलो रिकमेंडेशन है पोटास की, आप डाल सकते हैं। सल्फर को अगर पीएच अगर 8.5 है तो आप आधा किलो 1 किलो डाल सकते हैं। सल्फर की कमी नहीं है, मौके पे पीएच ज़्यादा है, इसलिए आधा किलो 1 किलो डाल के फिर आप उसको डाउन ले आएँ, और फिर उसके अंदर सल्फर सोलुबलाइजर बैक्टीरिया का यूज करके देखें उसका परिणाम कितना अच्छा है, वो भी कर सकते हैं। दूसरा, सल्फर अगर आपको डालना है आधा किलो करके डाल लो, एक बार में आधा किलो डाल लिया, फिर आगे रुक के एक आधा, इस तरह से डाल लो, ताकि पीएच कई बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, 8.5 को क्रॉस कर चुके हैं, तो 8.25 पे रखना है या 8 पे रखना है, तो वो सिर्फ इतना ही काम करेगा। जब 8.25 हो गया तो पीएच सोलुबलाइजर जो बैक्टीरिया है जो आपके, वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम सल्फर को इसलिए डाला जा रहा है कि पीएच मेंटेन रहे, इसलिए नहीं डाला जा रहा है कि उसकी कमी आ गई। कमी कहीं नहीं है सल्फर की। तूर साहब ने बताया होगा कि सल्फर की कहीं ज़्यादा कमी नहीं है, हम सल्फर के पीछे लग गए, या हम पोटास के पीछे लग गए, या हम कोई चीज़ के और जैसे मैग्नीशियम के पीछे लग गए। तो इस तरह की जो अगर ज़्यादा आप करेंगे तो उससे और ज़्यादा समस्या आएगी। इसलिए संतुलित अगर हम रखते हैं, कोई भी चीज़ बैलेंस बना के रखते हैं, तो प्लांट के अंदर मौसम से और बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा आएगी, और क्षमता ज़्यादा आएगी तो हमारा आधा काम हो गया। उसके बाद रहा मैकेनिकल का तरीका, बायोलॉजिकल का तरीका, और वो अगर आप बचाव करते हो तो आपका 70% कॉन्फिडेंट आ गया। और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है, स्थिति के ऊपर हावी हो जाती है, और उससे क्या होगा, दबाव में हम कुछ भी करते हैं ये प्रकेंद्र से। और इस बार आपसे यही निवेदन है, जो आपने बैलेंस बना रखा है पीछे का, आप लोगों ने, किसान भाइयों ने मिलके 3-4 स्प्रे का बैलेंस बनाया हुआ है आपस में मिलके,
भाई यार ये स्प्रे मैंने तो 2 ही की है, उसने कहा मैंने 3 किए, वो बैलेंस इस बार बिगड़े नहीं। ये नहीं कि घबराते हुए आप उस पर स्प्रे करें खूब और वो तो मरे ना मरे वाइट फ्लाई आपका काम कर जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो बैलेंस को आप बनाए रखने के लिए कम से कम जितना भी आप उसको वॉच करेंगे और बायोलॉजिकल चीज़ों का प्रयोग करेंगे साथ में, उतना ही बहुत बड़ा आपको फायदा होगा। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि जो पहले के जो अपने तरीके हैं, मैकेनिकल तरीका है, बायोलॉजिकल वाला तरीका है, उसको साथ में जोड़ें और फिर आप केमिकल का प्रयोग करें, न कि अकेले केमिकल पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इस बार हमारी सीधी चुनौती, उसने पिंक वॉलवर्म ने हमें सिखाया है कि आपको कैसे बचाव आता है या नहीं आता, क्योंकि दूसरी चीज़ें सामने दिखती थी, ये दिखती नहीं है। तो आप लोग सभी इस चीज़ को समझेंगे और सभी अपने अपने क्षेत्र में इस चीज़ को मिलजुल के, सभी आपस में मिलजुल के इसका कोशिश करेंगे और मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ और आपको इस तरह की नई नई जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।